हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल mathsstudy.com। चलिए हम 6.3 के क्वेश्चन नंबर 10 को करते हैं। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सी डी और जी एच क्रमशः एंगल ए बी और एंगल ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और ई एफ ई पर स्थित है। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी है तो दर्शाइए कि इसके 3 भाग दिए हैं। तो पहला है सी डी अपॉन जी एच बराबर ए सी अपॉन एफ जी, और इसका दूसरा भाग है त्रिभुज डी बी सी समरूप त्रिभुज एच जी ई। तीसरा है हमारा त्रिभुज डी सी ए समरूप त्रिभुज एच जी एफ। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमने 2 त्रिभुज बनाया, ठीक है, 2 त्रिभुज बनाए सी ए बी और एक रेखा खींची जो हमारे इसमें हमारी 2 त्रिभुज बन गई और इसमें भी हमारी 2 त्रिभुज बन गई, क्योंकि ये देखिए ये 90 डिग्री की है त्रिभुज, तो इसलिए हमारी एक बन गई। एक हमारी त्रिभुज बनी सी ए डी और दूसरी हमारी त्रिभुज बनी सी डी बी, और इसमें भी बनी हमारी जी एफ एच और दूसरी त्रिभुज बनी जी एच ई। ठीक, तो चलिए अब हम करते हैं। तो देखिए हमारी ये हो गई, क्योंकि देखिए हमारी 2 हैं तो 4 ये एंगल होंगी। तो पहला एंगल, दूसरा एंगल और ये तीसरा और चौथा एंगल। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमें दिया हुआ था इसमें त्रिभुज ए बी सी समरूप एफ ई जी। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं इसलिए एंगल ए बराबर एंगल एफ। ठीक है, एंगल बी बराबर एंगल ई। ठीक है, फिर एंगल सी बराबर एंगल जी। ठीक है, तो अभी हमारे पास दिया था सी डी अपॉन जी एच बराबर ए सी अपॉन एफ जी। ठीक है, तो हमें देखिए दिया रखा था हमें ये, तब हम यहाँ पे लिख सकते अब यहाँ पे हम लेंगे त्रिभुज ए डी सी। ठीक है, त्रिभुज ए डी सी। ठीक है, और त्रिभुज एफ एच जी। ठीक है, तो देखिए हमारी एंगल ए और एंगल एफ, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ए बराबर एंगल एफ। तो हम अब मिलेंगे एंगल ए वाला और फिर एंगल ये वाला, क्योंकि एफ वाला एंगल ये है कोण। यहाँ पे हम लेंगे एंगल 1 बराबर एंगल 3। अभी इसका इस वाले त्रिभुज, ये टोटल त्रिभुज है हमारे ए बी सी और जी एफ ई, तो हमारी टोटल है। तो हम यहाँ पे आधे, क्योंकि इस वाले एंगल को हम इस वाले त्रिभुज के हम आधा ले रहे हैं, तो इसलिए हम पे लिखेंगे 1/2 एंगल सी से लिया है हमने, 1/2 एंगल जी से लिया है। ठीक है, ये हमने लिखी थी, तो अभी इसलिए आएगा यहाँ पे हमारा आएगा इसलिए ए समरूपता से। ठीक है, क्योंकि कोण समरूपता से है, क्योंकि ये वाली कोण और ये वाली कोण हमारी समान है, इसलिए हमारी ये कोण समरूपता से है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिभुज ए डी सी समरूप है एफ एच जी। तो हमें दिया था, तो ये सिद्ध होता है सी डी अपॉन जी एच बराबर ए सी अपॉन एफ जी। ठीक है, अब इसके दूसरा भाग को करते हैं हम अब लेंगे त्रिभुज डी बी सी समरूप त्रिभुज एच जी ई के। ठीक है, तो ये लेते हैं हम। तो देखिए हमें ये इसमें दे रखा था, तो हमारी इस वाले त्रिभुज में भी यही आएंगी एंगल
एंगल बी और एंगल ई ऊपर सिद्ध किया गया है। तो कि हमने पहले उसमें एंगल बी और एंगल ई सिद्ध किया था, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल बी बराबर एंगल ई ऊपर सिद्ध किया गया है। ठीक है, गया है ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 2 बराबर एंगल 4, क्योंकि अब हमने पहले इसे तो सिद्ध कर लिया था, अब ये वाली त्रिभुज और ये वाली त्रिभुज को हमें सिद्ध करना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख लिया। तो इस पूरे त्रिभुज के फिर से भी आधा इसमें लेना है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बराबर एंगल 1/2 एंगल 2 से बराबर 1/2 एंगल सी से भी लिख सकते हैं यहाँ पे, या एंगल जी से यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे इसलिए ये कोण आ रहा है, क्योंकि हमारी एंगल बी और एंगल ई ये भी 90 डिग्री की है। तो यहाँ पे आया है कोण समरूपता से, यहाँ पे लिख सकते हैं समरूपता से। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिभुज DCB समरूप है त्रिभुज HGE के। ठीक है, अब इसका तीसरा करते हैं। तो तीसरे में दे रखा हमें, देखिए त्रिभुज DCA और त्रिभुज HEF में। ठीक है, तो देखिए इसमें भी लिख सकते हैं एंगल A बराबर एंगल F ऊपर सिद्ध किया गया है, ऊपर सिद्ध किया गया है। ठीक है, ऊपर सिद्ध किया गया है, तो अब हमें लेने हैं एंगल 1 और एंगल 3। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 1 बराबर एंगल 3। अब यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 एंगल C बराबर 1/2 एंगल G। तो इसका भी हमारा इसलिए यहाँ भी आएगा, इसलिए कोण समरूपता से, कोण समरूपता से। तो यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिभुज DCA समरूप है त्रिभुज HEF के। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।